आदि आदि मॉम डैड चले गए। What? चले गए? तूने उन्हें रोका नहीं? नहीं, मैंने रोकने की कोशिश की पर मॉम को कोई कन्विंस नहीं कर पाया। डैड भी नहीं रोक पाए? प्लीज आई थॉट कि वो मॉम को रोक पाए। आदि देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, आप उसके लिए जाइए। आप जब आएंगे हम उस बारे में बात करेंगे, ओके? मेरे बोलने के बाद भी ना वो दोनों नहीं रुके। एनीवेज, मेरी मीटिंग ले मैं जा रहा हूं। किसी और को फिक्र हो या ना हो, मुझे ना नानू की ड्रीम की फिक्र है। आई एम गोइंग। सॉरी आदि, पर मॉम जो भी कर रही है नाना जी के ड्रीम को बचाने के लिए ही कर रही है। अरे रूबल, क्या कर रहे हो तुम? ऑफिस के लिए रेडी नहीं होना है? अवंतिका बुआ घर से चली गई, इस बात को सेलिब्रेट करने का प्लान है क्या तुम्हारा? किस बात का सेलिब्रेशन लतिका? और क्यों जाऊं मैं ऑफिस? खुद के ऑफिस में आई एम वर्किंग लाइक एन आउटसाइडर। ऑफिस का हर एक इंसान मुझे सिंपैथी की नजर से देखता है या हंसता है मुझ पर। और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव एनी ऑप्शन या कोई भी वे जिससे हमें दीवान एम्पायर से कुछ मिल सकता है। आई थिंक इट्स ऑल ओवर। मुझे अभी के अभी मॉम से बात करनी है। मॉम, आपको लगता है आपने सही डिसीजन लिया? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा थी। आई एम श्योर इस इंसिडेंट को लेकर तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे मुझे और हरीश का कोई इशू नहीं है बेटा। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट आवर पॉइंट व्यू एज वेल। नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं, मुझे समझना ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आता आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मॉम, आपके लिए आपका ईगो ना मुझसे बढ़कर है, आपके बेटे से बढ़कर है। नहीं मॉम, आप लोग ना सिर्फ अपने बारे में सोचते, आपके बेटे का क्या? मेरा भी आप लोगों पर ना राइट है। मैं आपको उस घर पे नहीं रहने दूंगा। मैं आ रहा हूं अभी उस घर से आपको लेने। नो, प्लीज लेट इट गो आती। यू लव अस राइट? Of course I do, माँ। तो प्रॉमिस में आती, तुम मुझे अपना डिसीजन चेंज करने के लिए फोर्स नहीं करोगे? I'll miss you too, Mom. And we'll miss you too. But you have to trust your mom. Most importantly, हमने जो डिसीजन दिया है उसे तुम्हें ट्रस्ट करना होगा आदि। करोगे ना? I'll try. That's like my son. और एक बात आती, अपने नानू के घर का ख्याल रखना। और मैं जानती हूं कि तुम करोगे। अवंतिका को इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनुज और उसके बीच इतना सब कुछ हुआ, इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सारा प्लान चौपट हो गया। और वो हरीश कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था। सुल्तानपुर में तुम्हारी कोठी है, मैं जाकर वहां रहूंगा। आप क्यों हंस रहे हो?
अरे बेटा, माँ सीरियसली इस व्हीलचेयर पर बैठ बैठ कर थक गया हूं मैं। अरे बेटा कुछ सुन लेगा, बैठ जा अपनी सवारी पे मेरे बाप, बैठ जा। पापा कम ऑन, इस वक्त घर के सारे लोग अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रहे हैं और नहीं कोई नहीं आने वाला है, जस्ट रिलैक्स। बिल्कुल ठीक। क्यों डांट रहे हो आप मेरे बेटे को? हाँ, तुम्हारे होते हुए मैं अपने बेटे को कुछ कह सकता हूं क्या? सच तो है मनोरमा, तुमने मेरे दोनों बच्चों को उनकी मां से ज्यादा प्यार दिया है, इसलिए मैंने अपना सब कुछ तुम पर छोड़ दिया। पापा मॉम ने भी कभी आपको कंप्लेन करने का चांस नहीं दिया ना, और आज देखिए मॉम के प्लान की वजह से हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कितना कुछ हासिल कर लिया। हाँ बेटा, अब तुम सब तो इस घर में आ गए हो, अब तुम दोनों माँ बेटे मिलकर हमेशा की तरह ये सारा राजपाट संभालो। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है हम सब कुछ कर लेंगे, है ना बेटा? जी डोंट वरी मॉम, आधे दीवान एम्पायर को तो हमने ऑलरेडी जीत ही लिया है, अब बस बाकी आधे पर अपना हक जमाना है। बट सीरियसली मॉम, क्या प्लानिंग थी आपकी? सबसे पहले आपने पापा को भेजा, अपने अच्छेपन से पापा ने पहले मिस्टर अनुज दीवान को इमोशनल फूल बनाया, फिर आदि, फिर भी हमारी एंट्री। बेचारे, गवार, वीक, स्मॉल टाउन पीपल, वाओ, इमीडिएट सिंपैथी। और ये व्हीलचेयर, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। एक बेचारे मंदबुद्धि इंसान को सीधा ऑफिस पहुंचा दिया। जब इन लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि आई हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, तो शौक के मारे तो ये लोग मतलब सारी प्रॉपर्टी हमें धीरे धीरे अपने नाम पर करवानी होगी, इसलिए हमें इस परिवार को तोड़ना होगा। प्रीति तो अपने ससुराल में है, अवंतिका तो वैसे ही घर छोड़कर चली गई है। अब इसके आगे क्या करना है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। ऑफ कोर्स मां, ऑफिस में सबको ठीक से वॉच करना होगा, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें ठीक से अंडरस्टैंड करना होगा, और प्रीति दीवान को हैंडल करना होगा। देखो हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम बस वो लेने आए हैं जो हमारा है। तुम्हारे दादाजी के 2 बेटे थे, एक बड़े भाई साहब और दूसरे तुम्हारे पापा। इस हिसाब से ये सब कुछ तो हमारा ही हुआ ना। और तुम्हारे पापा तो ठहरे सीधे इंसान, सालों पहले इस घर से जब गए तब एक छदाम भी लेकर नहीं गए थे। वो तो भाई साहब जो पैसे भेजते थे उसी में हम अपना घर चला लेते थे। लेकिन कभी ना कभी तो अपने हक के लिए लड़ना ही होगा ना। तुम ठीक कहती हो मनोरमा, इसलिए भगवान भी चाहता था कि मुझे मेरा हक मिले। अब देखो भाई साहब को अचानक अपने पास बुला लिया और हमारे लिए दीवान मेंशन का रास्ता फिर से खोल दिया। अब इसीलिए आगे हमें और सावधान रहना होगा। जाओ ना बेटा, तुम जाओ, कोई देख लेगा। हाँ आदि प्लीज एक बार बात सुनिए तो सही। अगर मॉम कुछ कह रहे हैं या वो कुछ सोच रही है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। और फिर अगर उनके मन में डाउट्स है और वो उन्हें क्लियर कर रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पंखुड़ी, बातों को ओवर एनालाइज करने से ना चीजें सिर्फ कॉम्प्लिकेट होती है। ओके, रिश्ते स्ट्रेन होते हैं एंड पीपल फॉल अपार्ट यार। आदि प्लीज आप मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए, आप बस अपनी जिद पर अड़े। ये बात ना मॉम के पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं है, बात तेरे पॉइंट ऑफ व्यू की। एंड आई नो कि तू मॉम के साइड में है। मेरी बात तो सुनेगी नहीं। मैं तेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्यों समझू? नहीं समझना मुझे तेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। कोई डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे इस बात पर। मैं जा रहा हूं। आदि क्या करूं? आदि को अगर नाना जी के बारे में बताऊंगी तो वो कुछ नहीं मानेंगे और अब मैं और देर नहीं कर सकती। मुझे पता है
अब मेरी हेल्प कौन कर सकता है? अवंतिका बुआ का डाउट सही था। इनफैक्ट हम सबके डाउट सही निकले। ये लोग दीवान एम्पायर को टेक ओवर करना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा। आई नीड टू डू समथिंग। Yes, ma'am. How can I help you? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Really? मुझसे? Thank you so much. लेकिन ऐसी क्या बात है that you needed to talk to me? छोटे नाना जी और उनकी फैमिली, उनके बारे में बात करनी है। आई थिंक कोई गड़बड़ है। छोटे नाना जी और उनकी फैमिली जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं। वो किसी पर्पस के लिए यहाँ आए हैं। क्या पर्पस ये मुझे नहीं पता, पर जो भी है सही नहीं है। मे आई कम इन? वो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे बहू, आओ आओ। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? हाँ, लेकिन कैसे मांगू समझ में नहीं आ रहा है। बेझिझक होकर मांग लो, बोलो। पक्का? मैं जो चाहती हूँ क्या आप मुझे दे पाएंगी? अरे मांग के तो देखो। तो ठीक है, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में शेयर दे दीजिए। रबिश, इट्स अ शेयर रबिश। एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें भी पूरा दीवान एम्पायर चाहिए। ये नई फैमिली क्रूक हो सकती, तुम्हारे इस बात पर मुझे डाउट नहीं है, पर हाँ तुम्हारे इंटेंशंस पर है। मान लो ना पंखुड़ी भाभी कि तुम ये सब पूरा एम्पायर हासिल करने के लिए कर रही हो। मैं आपका व्यू पॉइंट तो नहीं चेंज कर सकती, बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हमें छोटे नाना जी और उनकी फैमिली पर जो भी डाउट्स हैं उन्हें प्रूव करने के लिए आपको हमारी हेल्प करनी होगी। तुम यहाँ खुद आई हो या आदि ने तुम्हें यहाँ भेजा है? मैं तो दीवान मैंशन का गुड फॉर नथिंग स्पॉइल्ड ब्रैट हूं ना, तो तुम मेरे पास क्यों आई हो? आदि और तुम तो सुपर ह्यूमन हो, हर प्रॉब्लम यू सॉल्व कर देते हो। सो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ही लोगे। आदि को भी अनुज मामा जी की तरह यही लगता है कि छोटे नाना जी और उनकी फैमिली गलत नहीं हो सकती है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की बट उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई। ओह रियली? तो तुमने ये बात अवंतिका बुआ को क्यों नहीं बताई? मॉम और पापा को सब कुछ पता है। तो फिर वो ये घर छोड़कर क्यों चले गए? सो दैट वो घर के बाहर रहकर सच का पता लगा सके। कहना क्या चाहती हो? होश में तो हो? दादी जी, आपने सासू जी को सही कहा कि आप उनकी सास हैं, पर आप ये क्यों भूल गई कि मैं भी उनकी बहू हूं। मैं भी पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन अच्छी तरह से जानती हूं। पर आई मस्ट से यू गाइस आर रियली स्मार्ट। वाओ, अच्छे भले बेटे को हैंडीकैप बना दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रियली? तो फिर आपने इतनी हड़बड़ी में डोर क्यों लॉक कर दिया? बड़ी सासू जी, अब मान भी लीजिए कि आपकी पोल खुल गई है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सबके सामने जाकर आपकी पोल ना खोलूं, तो मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अवंतिका बुआ ने सबके दिमाग में आपको लेकर डाउट डाल दिया है। और अगर अब मैंने भी जाकर कुछ कह दिया तो डेफिनेटली कुछ लोग तो जरूर मान जाएंगे।
वैसे मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें सीखनी है बड़ी सासू जी। कितनी स्मार्टली आपने इस घर के सबसे स्मार्ट इंसान को उसके ही घर से बाहर कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। चाहती क्या हो? इतनी जल्दी मान गए आप। एंड आई थॉट यू वुड बी अ टफ नट टू क्रैक। क्या चाहती हो बोलोगी? लगता है आपकी मेमोरी कमजोर है। दोबारा बता देती हूँ। प्रॉपर्टी में हिस्सा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? आज तक तुम लोगों ने कभी मुझे सपोर्ट किया है? नेवर। आज तक मैंने अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ी है, तो मैं तुम्हारे मैटर में तुम्हें सपोर्ट क्यों करूं? रूबल भैया, ये मैटर मेरा या आदि का नहीं है, हमारा है, हमारे घर का है। नो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि आप हमारी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि नाना जी का कोई भी सपना टूटे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नहीं तो आप मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही मुझे रूम से बाहर भेज देते। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, सुल्तानपुर की टिकट्स आप खुद करवाएंगी या फिर मैं करवा देती हूँ? ठीक है, तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। हिस्सा नहीं, आधा हिस्सा। रूबल भैया, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। हम हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहे, पर डिफरेंसेस या गैप्स इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें कम नहीं किया जा सकता। ओ प्लीज, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, अधिकार से बोल रही हूँ कि कुछ लोगों की हमारे घर पर बुरी नजर है और उनसे लड़ने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। और रही बात पैसे की या प्रॉपर्टी की, तो मुझे और आदि को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो मेरे नाम पर जो कुछ भी है मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो कुछ मेरा है मुझे लौटाकर तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करने वाली। और सेकेंडली, मैं एरोगेंट हूँ, एग्रेसिव हूँ, बदतमीज हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं। आई एम सॉरी रूबल भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज तक हम एक दूसरे से लड़ते आए हैं, आज एक साथ लड़के देख लीजिए। और कोई चॉइस भी तो नहीं है मेरे पास। रूबल से शादी की ताकि ऐशो और आराम की जिंदगी जी सकूं, लेकिन आप सबने मिलकर मेरी स्टोरी का दी एंड कर दिया। और ये एक रूबल, ही इज बिकम सो अनप्रिडिक्टेबल। अब मुझे अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। अब आप मुझे एक हिस्सा भी देना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी सासू जी, जरा सोचिए। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो, कुछ सोचा है तुमने या यूं ही मुंह उठाकर चली आई? नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हमें सोचना होगा। बट डोंट अंडर एस्टिमेट दिस फैमिली। बहुत स्मार्ट है ये लोग। पंखुड़ी के नाम पर जो आधी जायदाद है वो तुम हमें दिलवा दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस इतना ही नहीं, पंखुड़ी के साथ तुम्हारा जो पुराना हिसाब है ना, वो भी तुम चुकता कर पाओगी। सोच लो, इसमें हम दोनों का फायदा है। स्मार्ट। वो तो है, इसलिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। अगर सुल्तानपुर में उनके घर, बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाए तो शायद कोई प्रूफ मिल सकता है। आई थिंक इसके लिए किसी को सुल्तानपुर जाना होगा। फाइन,
कल की टिकट्स बुक हो जाएंगी एंड आई विल गो टू सुल्तानपुर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।